क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सन ऑफ लाल जी, हटिया थाना प्रयागराज का हूँ। क्या मामला है जो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं सबको लेकर के? मामला ये है कि हमारे गांव का एक पड़ोसी राकेश कुमार उर्फ रितेश सन ऑफ नूरखुर, तो ये 4 साल की पहले की बात है और इन रेलवे में पैसा हमने इनको कुछ दे दिया। ये मैं झांसे में कह सुन के हमसे ले लिए। ये हमारे साड़ू के लड़के की बात है। किस लिए पैसा आपने दिया था? ये हमारे साड़ू का लड़का है, चकियाँ का, यहीं चकियाँ बगल में पड़ता है। तो उनके लड़के का वो ग्रुप डी में वो लेटर आया था, वो समझ रहे हैं। तो उसके सिलसिले में हमसे ये इन्होंने बातचीत की, तो इन्होंने बोला कि हमारा साला खुद रेलवे में रहता है, जिनका नाम मदन लाल है। कौन कहता? ये कौन कहा? ये राकेश कुमार। वो कहाँ के रहने वाले हैं? राकेश कुमार हमारे गांव के, जो हमारे जो जिनको हमने पैसा दिया, डांडी के हैं। डाड़ी के ही है, डाड़ी के ही है। और हमने उनको 6.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए हमने अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन किए फ़ोन पे, और 1 लाख रुपए कैश है। तो इन्होंने अपने साले के नाम पर क्या नौकरी लगवाएं कि नहीं? नौकरी वोकरी नहीं लगवाए, कहाँ नौकरी की ऐसी कोई बात ही नहीं। बाद में हम मुझे कुछ फर्जी रेलवे की सूची भी दी थी, वो हमारे पास है, PDF भी हमारे पास है। और कई तरह की इनका लेना देना, दूसरों का पैसा लेके फरार हो जाना, ये। और तो पैसा आपको वापस किए उन्होंने? पैसा वापस नहीं किए। आजकल 4 साल का कितने दिन हो गए लिए? लगभग 4 साल हो गए। तो क्या मांगते हैं, तो क्या कहते हो? मांगने पर यही बोलते हैं कि आज दे दूंगा, काल दे दूंगा, आज दे दूंगा। और कभी कभी बोलते, एक बार मैंने पंचायत और भी रखा था, तो ये छोड़ के चले गए, बोले कि नहीं पहुंच पाऊंगा, आज नहीं कल रखो। ये 1-2 बार मैंने इसे इनको सामने रखा है प्रस्ताव पंचायत का, तो इन्होंने इनकार कर दिया। तो आज भी हमने 2-3 बार इनको कहवाया था मेरे छोटे भाई से, तो ये नहीं रुके, चले गए। आज इनके भाई भी बोलते हैं कि हमसे मतलब नहीं है, अब वो जाने, ऐसा बात है। और कुल मिलाकर के आप रेलवे ग्रुप डी के लिए पैसा दिया था? रेलवे ग्रुप डी के लिए पैसा तो दिया। आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिए थे क्या? हाँ, वो मैंने उनको प्रवेश पत्र दिया था। अच्छा। जो हमारे साड़ू के लड़के हैं, उनका प्रवेश पत्र वो हमें दिए, उसके बाद मैं राकेश को दिया, क्योंकि ये पहले वहाँ जाके बोल दिए ना कि हमारा साला नौकरी करता है रेलवे में, जिनका घर इब्राहिमपुर भदोही जिले में पड़ता है, गोपीगंज थाना अंदर के आता है। तो हमने उनको पैसा, बात पड़ोसी की है। अब पैसे की बात आई है, तो पैसा आपको दिया कि अब किस पैसा भी नहीं दिया हमें। और मांगने पर यही आजकल करता है, टाल मटोल कर रहे हैं। टाल मटोल, और आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे कर के लगभग 4 साल बीत गए। तो कुल रुपया एक साथ में कितना दिए हैं? टोटल 6.5 लाख पूरे हैं। अच्छा, 6.5। और आप कैसे पैसा दिए? तो बता रहे स्टेट बैंक से दिए हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए। हाँ, हमारे पास ना जो फोन पे का सब इस वक्त चल ही रहा है। बैंक स्टेटमेंट है आपके पास? बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रहा हमारा बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक के माध्यम से आपने दिया है? हाँ। और तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? शासन प्रशासन से बस मैं, अगर हमारा पैसा मिल जाए और ऐसे फरारी को, ऐसे मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो कई लोगों से शिकायत भी किया है? वो कहाँ किया था शिकायत? हमने मुख्यमंत्री जन सुनवाई में दिया था, 1.5 साल पहले की बात है। तो मुझे थाने में बुलवाया गया था, मैं वहाँ अपना स्टेटमेंट ले गया था। वहाँ CO साहब को हमने अपना स्टेटमेंट दिखाया, और हमने अपना सारा कागज़ जो भी था हमारे पास सब उनको दिखाया। और अभी तक वहाँ से कोई खबर नहीं हुई। और जिसको आपने पैसा दिए उनसे मांग किए हैं? पैसा मांगे हैं उनसे? पैसा मांगा हूँ उनसे, लेकिन आज भी हमारे छोटे भाई के सामने भी, अभी कल की बात है, बोले 1 हफ्ता रुक जाओ, सारा पैसा दे दूंगा। ये 4 साल हो गए, अभी तक नहीं दिए पैसा। तो शासन प्रशासन क्या मांग करेंगे आप, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताएं। प्रशासन से बस मैं यही मांगूंगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, क्योंकि ये पैसा हमारा ही नहीं, कई लोगों का ये करोड़ों रुपए लेके भागा फिर रहा है।
हमारे गांव के भी कम से कम 10-12 लाख होंगे, लेकिन वो भी भगा है। किसी का 30,000, किसी का 40,000, किसी का 70,000। यही देख लीजिए, इनका भी होगा लगभग। भैया कितना आपका? 85,000 हो गया। 85,000 मेरा भी है। मेरा लड़का इधर सामने आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? श्री राम, कहाँ के रहने वाले हैं? डाड़ी ग्राम। तो आप किसको दिए हैं पैसा? इसी मैं बात को- नहीं दिया हूँ, मेरा लड़का था यहाँ पे। मैं अपने ससुराल में रहता हूँ, जो कि उसको विदेश भेजने के चक्कर में उससे पैसा लिया, और पैसा उस मोबाइल से ट्रांजैक्शन उसके पास ये किया है। जो लिए हैं पैसा, उनका नाम पूरा बताइए। वो नीरज नीरज लिया मेरा है? मेरा लड़का है। नहीं, आपका लड़का नीरज है, दिया है ना। लिया कौन है पैसा? और राकेश, राकेश ये लिया जो है। बता रहे हैं इन्हीं को, राकेश और फिर रितेश। हाँ। तो मांग करते हैं पैसे? फोन मैं बहुत लगाता हूँ, फोन उठता नहीं है, लगता है उठता नहीं है। चलिए, तो आप शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ। और हमारे सुभाष चाचा भी हैं, इनका भी पैसा है। ये भी आज लगभग कितने साल हो गए चाचा जी? इधर देखो। तो ये, और उनकी भी, और कुछ भी, ये फ्रॉड किसी का आदमी है। कई तरह का इसका काम है। फर्जी वीज़ा देना, लोगों से पैसे उठाना, और कई गांवों में से पैसा लिया है। हमारी जानकारी में 6-7 लोग ऐसे भी हैं कि उनका 4-4, 5-5 लाख लेके भागा है। और इसकी एक बात और है, 8-9 साल पहले की बात है, पिछले 8-9 साल इन्होंने कुछ, एक टीचर की भर्ती थी, बैकलॉग सर्टिफिकेट बनवा के कुछ लोगों को ये इन्होंने रखवाया भी है, फर्जी करके पैसा ले लेके 3-3, 4-4 लाख। वो उसका मैं गवाह खुद हूँ। तो वो जो टीचर को रखवा, टीचर अभी है कि? वो टीचर है, मैं उसका गवाह खुद हूँ। नहीं, टीचर के पद पे है कि नहीं है वो? टीचर के पद पे है इस वक्त। अच्छा। तो इन्होंने बैकलॉग सर्टिफिकेट फर्जी बनवा के कैसे किया ये वही जानते हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ इन्होंने ऐसा काम किया है फर्जी। इनका ये कार्य बन चुका है, इसका ये धंधा बन चुका है।